हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल में। आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे एवरेज एंड आरएमएस वैल्यूज़। अगर आपको इन टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स चाहिए, सो लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर। लेट अस स्टार्ट विद द एवरेज वैल्यू। सो एवरेज वैल्यू को डीसी वैल्यूज भी बोलते हैं। ओके, सो नाउ लेट अस सी व्हाट इज एवरेज। द एवरेज ऑफ ऑल द इंस्टेंटेनियस वैल्यूज ऑफ एन ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड द करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज कॉल्ड एवरेज वैल्यू। सो वी नो दैट एवरेज का जो फॉर्मूला है इट इज़ गिवन बाय, सो एवरेज इज गिवन बाय सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सो ये एक बेसिक फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द एवरेज, दैट इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अगर हमें किसी भी सिग्नल का एवरेज वैल्यू या डीसी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो उसके जितने भी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ हैं, सो वी नो दैट ऑल्टरनेटिंग जो वोल्टेज है लाइक साइनसॉइडल जो सिग्नल्स हैं दे आर रिप्रेजेंटेड लाइक दिस। तो अगर हम उसकी हर वैल्यूज़ दैट इज़ हर इंस्टेंट पे जो वैल्यूज़ है अगर हम उसका एवरेज कैलकुलेट करें देन over one complete cycle, so this is one complete cycle, that is it is starting from 0 to 2 pi, so this is वन कंप्लीट साइकिल। अगर इसमें हम हर इंस्टेंटेनियस वैल्यूज का एवरेज कैलकुलेट करें देन वी विल बी गेटिंग द एवरेज वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल। So if we consider the symmetrical waves like the sinusoidal current or the voltage waveform, the positive half cycle will be exactly equal to the negative half cycle. Therefore, the average value over a complete cycle will be 0. So it means कि अगर हम एक symmetrical voltage या current waveform ले लेते हैं, suppose this is voltage waveform that is v of t with respect to omega into t. So यहाँ पे क्या है कि जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है इट इज़ कम्प्लीटली इक्वल टू नेगेटिव हाफ साइकिल। तो जब हम इसका एवरेज कैलकुलेट करेंगे सो इट विल बी इक्वल टू 0, बिकॉज एवरेज का जो एक और फॉर्मूला होता है इट इज़ गिवन बाय एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। सो यहाँ पे क्या है कि जो पॉजिटिव एरिया है दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव एरिया, सो एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो ओवरऑल एरिया होगा ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल इट विल बी इक्वल टू 0 अगर वो सिमेट्रिकल है। सो अगर एरिया 0 है इट मीन्स एवरेज विल बी 0। सो नेक्स्ट पॉइंट इज the work is done by both positive and negative cycle and hence average value is determined without considering the sign, because अगर हम साइन कंसीडर कर रहे हैं तो एवरेज जो है वो 0 हो रहा है, बिकॉज पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया इक्वल है, तो वो जो ओवरऑल एरिया होगा वो 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है एवरेज 0 हो जाएगा। इसीलिए क्या है कि सिर्फ हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ही कंसीडर करेंगे टू कैलकुलेट द एवरेज वैल्यू। So next point is, so only the positive half cycle is considered to determine the average value of the alternating quantities of the sinusoidal wave. Now let us see the formula to find out the average value. So average का जो formula है it is V average, it is equal to 1 by t integration over the range of the time period, that is from 0 to t v of t dt. So ये जो formula है it is applicable for the periodic signal. ओके, सो पीरियोडिक सिग्नल्स वो होते हैं जो कि एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं। ओके, एंड टी इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन दैट इज़ वी ऑफ टी। सो ऑल्सो वी नो दैट एवरेज इट इज़ गिवन बाय, सो जो एवरेज का जो एक और फॉर्मूला है इट इज़ गिवन बाय, सो इंटीग्रेशन गिव अस एरिया अंडर द कर्व। सो यहाँ पे क्या है कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 से लेकर टी तक, इट मीन्स इट विल बी गिविंग द एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टी इज़ टाइम पीरियड। सो एक शॉर्टकट हम फॉर्मूला कह सकते हैं इस कि एवरेज फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है दैट इज़ एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड। ओके, एंड अगर नॉन पीरियोडिक है देन एवरेज फॉर्मूला इट इज़ गिवन बाय लिमिट टी टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 by t इंटीग्रेशन from minus t by 2 to t by 2 v of t dt. So this is the formula to calculate the average value of a signal for the non-periodic signal. So this is for the non-periodic signal. Okay, next is RMS value, which is also known as effective value. So the RMS value, RMS means रूट मीन स्क्वायर, सो RMS की जो फुल फॉर्म है दिस इज रूट मीन स्क्वायर।
So RMS value is defined based on the heating effect of the waveform. The voltage at which the heat is dissipated in the AC circuit is equal to the heat dissipated in the DC circuit is called the RMS value, provided both the AC and the DC circuit have the equal value of the resistances and are operated for the same interval of time. It means we can say that the RMS value, it is defined as the heating effect of AC, it will be equal to, so heating effect of AC, it is equal to the heating effect of DC. एंड आर एम एस का जो फॉर्मूला है इट इज़ गिवन बाय, सो अगर हमें आर एम एस कैलकुलेट करना है देन इट इज़ गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन ओवर द रेंज ऑफ द टाइम पीरियड दैट इज फ्रॉम 0 to t x of t square into dt. Okay, it means we have to take root, we have to take its mean, and then we have to square the timed signal. Okay, now suppose if we are having the signal which is I of t and it is a combination of DC signal and also sinusoidal signal. So यहाँ पे क्या है कि जो I of t है it is I naught plus I1 cos omega 1t plus theta 1 plus I2 cos omega 2t plus theta 2 and so on. So यहाँ पे क्या है कि ये जो I naught है this is nothing but the DC और average value. ओके, बिकॉज इसके साथ क्या है कोई भी साइन या कोसाइन टर्म नहीं है, तो ऐसे वैल्यूज़ को हम DC या एवरेज वैल्यूज़ बोलते हैं. ओके, and this is I1 cos and I2 cos, these are sinusoidal signals. So अगर हमें RMS find out करना है this I of t signal, then its formula is given by I of RMS, that is the RMS value of the overall signal I of t, it is given by square root of mean, means we have to add the RMS values of the individual signal. तो यहाँ पे क्या है कि जो DC सिग्नल है उसकी RMS वैल्यू का स्क्वायर प्लस I1 RMS स्क्वायर प्लस सो ऑन अप टू IN RMS स्क्वायर. सो अगर हम यहाँ पे पुट करें देन दैट इज़ आई ऑफ आर एम एस इट विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ. सो यहाँ पे क्या है कि जो डी सी सिग्नल है उसके लिए जो एवरेज है और जो आर एम एस वैल्यू है वो सेम होता है. इट मीन्स आई नॉट जो है वो डी सी भी है और एवरेज आई मीन एवरेज भी है एंड आर एम एस वैल्यू भी है. तो आई नॉट आर एम एस इट विल बी इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर. एंड व्हाट इज द आर एम एस वैल्यू ऑफ द साइनसॉइडल सिग्नल, इट इज़ गिवन बाय मैक्सिमम बाय रूट टू. तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है आई वन, सो दैट इज मैक्सिमम बाय रूट टू and then we have to square, then so on. What is the RMS value of the last signal, that is IN cos omega nt plus theta n. So it is given by RMS is maximum by root 2 whole square. So we can simplify this and then we will be getting the value of IRMS. So let us see a question. An electric current has both DC and AC components. DC component of 8 ampere. It means already average value हमें given है. Okay. So DC value is also called average value and AC component is given by, so AC component is 6 sin omega t. So the IRMS value of the resultant current is, so it means यहाँ पे हमें एक signal given है that is I of t current and it is a combination of DC, that is I of DC and AC component, that is I of AC. So it will be equal to, so यहाँ पे क्या है कि जो DC current है that is 8 ampere and what is I of AC given in the question is 6 sin omega into t. So we have to calculate the RMS value of the resultant current. So this IRMS, it is given by square root of, it will be equal to, so IRMS, because it is a combination of two component, we have to find out the RMS value of the individual signal, that is IRMS 1 square plus IRMS of second component, then we have to take its square. So this is IRMS square. Okay, similarly here. सो फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो क्या है डीसी. अब डीसी के लिए एवरेज एंड आरएमएस वैल्यू सेम होती है तो इट्स उसकी जो आरएमएस वैल्यू है इट विल बी 8 ओनली. एंड नेक्स्ट इज साइनसॉइडल. सो साइनसॉइडल के लिए जो आरएमएस वैल्यू है इट इज़ गिवन बाय मैक्सिमम बाय रूट 2 एंड देन वी हैव टू स्क्वायर. सो वी कैन सिंप्लीफाई दिस. So we are getting square root of, this is 64 plus this is 36 by 2. So it will be equal to square root of 64 plus 18. This will be equal to 82. 64 plus 18. So this is 82.
so it will be near about 9. So this is 9.05 ampere is the RMS value of the resultant current. So option A is correct. Now let us see next question. Question is, in an AC circuit, an alternating voltage E is equal to 200 root 2 sine 100 t volt is connected to a capacitor of capacity 1 microfarad. The RMS value of the current in the circuit is, so यहाँ पे क्या है कि हमें एक alternating voltage given है, that is E. It is connected with a capacitor and the value of the capacitor given is 1 microfarad and current is flowing is I of t suppose. So we have to find out the RMS value of this current. Okay, so सबसे पहले क्या है कि हम यहाँ पे वोल्टेज का एक्सप्रेशन लिख लेते हैं, दैट इज वोल्टेज गिवन इन द क्वेश्चन इज 200 इंटू रूट टू साइन 100 into t. So if we compare it with the general equation of the voltage, that is E, it will be equal to Em sine omega into t. So after the comparison we are getting the value of Em, that is maximum voltage, it will be equal to 200 root 2 volt. And what is omega, that is angular frequency, we are getting as 100 radian per second. Okay, so this is omega. Now let us find out the value of the capacitive reactance, that is X of C, which is given by 1 by C omega. So C value is 1 microfarad, that is 10 to the power minus 6 into omega is 100. So X of C we are getting 10 to the power 4, that is 10 into 10 to the power 3 ohm or 10 kilo ohm. Okay, now next let us find out the value of I of t. Then what is I of t? It is given by E by minus of j into X of C. So voltage is 200 into root 2 sine of 100 into t divided by minus of j, and X of C value is 10 into 10 to the power 3. Now let us simplify this. So we know that minus of j, it is equal to 1 angle minus 90 degree. So this can be written as 200 root 2 sine of 100 into t divided by, this is 10 into 1000, and minus of j is 1 angle minus of 90 degree. So we can simplify this, so this will get cancelled out. So we are getting the value of I of t as, so this will be equal to, this is 2 root 2 divided by 100 into sine of 100 into t. So this will go in the numerator, it will become plus 90 degree. So this is I of t expression. So we know that this current I of t, it will be equal to I maximum into sine of omega t plus theta angle suppose. So it means 2 root 2 by 100, this is the maximum value. So and this is sinusoidal signal, so we know that the RMS value for the sinusoidal signal, it is given by I max, that is maximum current by root 2. So what is I maximum here? It will be equal to 2 root 2 by 100 into root 2. So it means we are getting 2 by 100, which is equal to 1 by 50. So 1 by 50, it is 20 milliampere. Okay, so this is the answer, that is option 20 milliampere is option A is correct. Now let us see the average and the RMS values for the different signals. So in the first column we are having different signals. Okay, and in the second column we will calculate the RMS value of that signal, and in the third column we will find out the average value of that particular signal. So suppose सबसे पहले हम जो consider करेंगे, suppose it is sinusoidal signal. Okay, so sinusoidal है, it means it can be sine or cosine. So this is sinusoidal, which is like this. सो यहाँ पे मैंने साइन कंसीडर करा है, कोसाइन भी हो सकता है. सो अगर साइनसॉइडल सिग्नल है देन उसकी जो आरएमएस वैल्यू है, इट इज़ गिवन बाय वी मैक्सिमम बाय रूट 2. ओके, एंड एवरेज वैल्यू, तो अगर हम कंप्लीट साइकिल के लिए कैलकुलेट करेंगे देन वो तो जीरो हो जाएगा. सो हम क्या करेंगे, हाफ टाइम पीरियड के लिए ही कैलकुलेट करेंगे. सो फॉर द हाफ टाइम पीरियड इट्स एवरेज वैल्यू विल बी गिवन बाय 2 Vm बाय पाई. Okay, so this is the average value of a sinusoidal signal and RMS value is Vm by root 2. So आप फॉर्मूला यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं, मैं डायरेक्टली आपको टेबल बता रही हूँ. ओके, सो नेक्स्ट
signal is full wave rectifier output. So this is full wave rectifier output and it will look like this and so on. Okay, so this is V, this is, so यहाँ पे क्या है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है दैट इज वी एम, दिस इज वोल्टेज वेव फॉर्म ओमेगा इंटू टी, दिस इज ऑल्सो ओमेगा टी. सो यहाँ पे भी क्या है कि जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है विच इज़ वी एम. सो यहाँ पे भी अगेन सेम फॉर्मूला है कि अगर हमें आर एम एस कैलकुलेट करना है देन इट इज़ गिवन बाय वी एम दैट इज मैक्सिमम वोल्टेज बाय रूट टू एंड एवरेज फॉर्मूला इज ऑल्सो सेम दैट इज टू वी एम बाय पाई. Next signal is half wave rectifier output. So half wave rectifier का जो output है it will look like this. It means 0 to pi you will get the output and from pi to 2 pi you will get no output, then you will get again output, then no output. So this is the waveform for the half wave rectifier where the maximum amplitude it will be V of m. So यहाँ in this case the RMS value it will be given by Vm by 2. Okay, it will not be root 2, it is Vm by 2 and average value it is given by Vm by pi. Okay, now let us see the next signal. So here we are considering the signal, this is V RMS and this is V average. So next signal is square wave. Okay, so it will look like this. This is square wave, it means positive area and negative area are same. Okay, so this is omega into t. So this is Vm and this is minus of Vm. So in this case the RMS value it is given by V maximum, that is Vm, and average value is also given by V maximum. Next signal is half square. Okay, so this is also a square wave but it will look like this. Okay, it means other time period के लिए this is present and for half time period its value is 0. So this is the waveform of this. Maximum amplitude is Vm. Then in this case the RMS value it is given by V maximum by root 2 and average value it is given by V maximum by 2. Okay, next signal is, so next is sawtooth signal. Okay, so the waveform of sawtooth signal is like this. So this is the waveform of a sawtooth signal. Maximum amplitude is again same, that is Vm. Then in this case the RMS value it is given by maximum by root 3. Okay, maximum by root 3 and average value it is given by V maximum by 2. So you can also calculate by using the formula, that is area under the curve divided by time period. So you will get the same formula, that is average value will be V maximum by 2. Next signal we have is triangular wave. Okay, so next is triangular signal. So the triangular signal is like this. So this is the waveform of a triangular signal. Again the maximum amplitude is same, that is Vm. So इस केस में भी जो RMS है it is given by maximum by root 3 and average value it is given by V maximum by 2. Okay, so this is a very important table. Now let us see some questions based on this table. Now we have to determine the average and the effective values of the given waveform. So let us first calculate the average value. So average, so यहाँ पे क्या है कि जो given waveform है this is a periodic waveform because this rectangular pulse this is repeating. कितने इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है. सो यहाँ पे क्या है कि जो time interval है, that is time period, it is given by 0.3 second because this is repeating after 0.3 second. So we know that the average it is given by area under the curve divided by the time period. So area under the curve divided by time period. So time period we have already find out, that is 0.3. Now we have to calculate the area.
सो इट मीन्स टाइम पीरियड के रेंज में जितने भी एरिया आ रहे हैं वेव फॉर्म है उसका एरिया हमें कैलकुलेट करना है. सो वी आर गेटिंग ओनली वन रेक्टेंगुलर पल्स. सो इट मीन्स हमें इस रेक्टेंगुलर पल्स का एरिया फाइंड आउट करना है. सो दिस इज सिंपली लेंथ इंटू ब्रेथ. सो दिस इज 20 into 0.1, because from 0.1 to 0.3 there is no signal, so this will be plus 0 divided by time period is 0.3. So average value we are getting 20 by 3, so which is equal to 6.67 volt. नाउ लेट अस कैलकुलेट वी आर एम एस. सो वी आर एम एस का जो फॉर्मूला है इट इज़ गिवन बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन ओवर द रेंज ऑफ 0 to t v ऑफ t स्क्वायर इंटू डी टी. सो ये क्या है, आर एम एस का फॉर्मूला है. सो यहाँ पे क्या है कि जो टाइम पीरियड है दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन इज 0.3 सेकेंड. सो लेट अस put the value. So it will be equal to 1 by 0.3 integration from 0 to 0.3 v of t square into dt. So we can split this integration, that is it will be 1 by 0.3. So we can split this integration because signal is only defined from 0 to 0.1, and from 0.1 to 0.3 there is no signal. So it means v of t value is 0 from 0.1 to 0.3 interval. So it will become 0 to 0.1 interval, v of t value is 20 whole square into dt, and from 0.1 to 0.3 v of t value is 0. So this is 0 into dt. This is integration. Okay, let me draw again. So this is integration, that is square root. Okay, so it will be equal to square root of 0.3. now we can simplify, it will be equal to 20 into square, and it is 0.1. so we are getting the square root of 20 square is 400 by 3. So it is equal to 400 by 3, it is 133.33 volt. Okay, so this is the value of vrms, that is matching with the option. 6.67 is the average value, and RMS we are getting as square root of 133.3, that is option 4 is correct. Now next question is, an alternating current is given as I is equal to I1 cos omega t minus of I2 into sin omega t. The RMS current is, so we have to calculate the RMS value of the overall current, that is I. Then it is given by I RMS 1 square plus I RMS 2 whole square. Okay, so what is the RMS value of the first सिग्नल, दैट इज I1 cos omega t. तो ये क्या है, साइनसॉइडल है. सो साइनसॉइडल के लिए जो RMS वैल्यू है इट इज़ गिवन बाय मैक्सिमम बाय √2. सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू है इज I1, सो इट इज़ गिवन बाय मैक्सिमम बाय √2 होल स्क्वायर. सो व्हाट इज द RMS वैल्यू ऑफ द सेकेंड सिग्नल विच इज माइनस ऑफ I2 साइन ओमेगा टी. सो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ I2. सो उसका स्क्वायर करेंगे, इट इज़ माइनस ऑफ I2, दैट इज मैक्सिमम बाय √2 होल स्क्वायर. So it will be equal to I1 square by 2 plus I2 whole square by 2. Okay, now it will be equal to square root of I1 square plus I2 square by 2, that is option 3 is correct. Now next question is, द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म इज. सो अगेन यहाँ पे क्या है कि हमें एक स्क्वायर पल्स गिवन है जो कि रिपीट हो रहा है. तो यहाँ पे क्या है कि जो टाइम पीरियड है इट विल बी इक्वल टू 2, बिकॉज दिस वेव फॉर्म इज रिपीटिंग आफ्टर दिस इंटरवल. सो दिस इज द टाइम पीरियड, दैट इज 2 सेकेंड. सो सिंपली द एवरेज वैल्यू इट इज़ गिवन बाय द एरिया अंडर द कर्व डिवाइडेड बाय द टाइम पीरियड. ओके, सो व्हाट इज एरिया. सो यहाँ पे क्या है कि जो 0 से लेके 2 का जो इंटरवल है वी आर गेटिंग 2 पल्सेस, दैट इज दिस इज फर्स्ट पल्स एंड दिस इज सेकेंड पल्स. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि इन दोनों का हमें एरिया कैलकुलेट करना है. सो
जो फर्स्ट पल्स है उसका जो एरिया है दैट इज गिवन बाय 14 इंटू ड्यूरेशन इज ऑफ 1 सेकेंड, एंड सेकेंड पल्स का जो एम्पलीट्यूड है इट इज -6 एंड ड्यूरेशन इज ऑल्सो 1 सेकेंड एंड टाइम पीरियड इज 2. So it will be equal to 14 minus 6 by 2, so which is equal to 8 by 2. So average value we are getting as 4 volt, that is option 4 is correct. Now let us see the form factor. So what is form factor? It is defined as a ratio of the RMS value of the waveform to the average value. It means कोई भी waveform हमें given है, so अगर हम उसकी RMS value and average value का ratio ले लें, then we will be getting the form factor of that particular waveform. So for example अगर हम एक sinusoidal signal consider करते हैं, so sinusoidal के लिए we know the RMS value, we also know the average value. So RMS value is given by maximum by √2 and average value is given by 2 Vm by pi. So what is the form factor for the sinusoidal signal? RMS by average. RMS we have calculated, that is Vm by √2 and average is 2 Vm by pi. So if we simplify, we are getting pi by 2 √2, which is equal to 1.11 is the form factor of a sinusoidal signal. Similarly, अगर हम स्क्वायर वेव का कैलकुलेट करें, ओके, सो स्क्वायर वेव के लिए जो RMS वैल्यू है दैट इज़ V ऑफ RMS, इट विल बी इक्वल टू V एवरेज, इट इज़ इक्वल टू V मैक्सिमम. ओके, फ्रॉम द टेबल वी नो, so from that the form factor it is given by RMS by average value, so both are equal, it means the form factor value is 1 for the square wave. Similarly हम किसी भी waveform के लिए form factor calculate कर सकते हैं. Now let us see next, which is peak factor. So this is a ratio of the maximum value of the waveform to the RMS value of the waveform. It means अगर हम peak value and RMS value का ratio लें, then we will be getting the peak factor. So again मैंने sinusoidal signal का example लिया है, so उसके लिए जो peak factor है it is given by peak value will be I maximum divided by RMS value, that is I of RMS. So peak value is Im and RMS value for the sinusoidal signal is I maximum by √2. Then we are getting √2. So √2 value is 1.414. Okay, so similarly किसी भी signals के लिए हम peak factor and form factor calculate कर सकते हैं. So now let us see a question. So question is, form factor is equal to the peak factor in case of. So already given in the question that the form factor it is equal to the peak factor. So this is possible for which signal? So first is square wave. So we know that in case of square, so let me consider here. So in case of square wave, the RMS value it will be equal to average value, so it will be equal to V maximum. So what is form factor? That is RMS by average, that is V RMS by V average. And what is peak factor? That is peak value, that is it is V maximum divided by RMS, that is V of RMS. So if we substitute, so V RMS is V maximum in case of square wave and V average is also V maximum. This is also V maximum by V maximum. It means 1 is equal to 1. It means form factor and peak factor they are equal in case of square wave. But triangular sawtooth के लिए क्या है, equal नहीं आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि option 1 is correct for this question. So आज के लिए इतना ही. वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें. एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे यूनिट 4. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग.